मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि पाकिस्तान से हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे किया जा सकता है। जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा टॉपिक है। तकरीबन 100 साल या 50 साल से हम ये देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में जो है कढ़ाई वाले कपड़े जो होते हैं, जब हम छोटे थे तो हमने देखा कि हमारे घरों में भी बेड शीट और सराने जो है वो कढ़ाई वाले यूज़ होते थे। तो इसी तरह से फिर ये रुझान बढ़ते बढ़ते ड्रेसेस की तरफ, जिन्हें हम वेडिंग ड्रेसेस या पार्टी ड्रेसेस या फिर बुटीक ड्रेसेस या इसी तरह से फैशन ड्रेसेस का नाम देते हैं। ये सारे जो गारमेंट्स हैं, इनका बिजनेस जो है ये पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया ये दो बड़े एक्सपोर्टर ममालिक हैं। और सालाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट जो है ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स की शक्ल में मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं, जिन्होंने अपने बुटीक बनाए हुए हैं यूके के अंदर, इसी तरह से अमेरिका में और कनाडा में, वो क्या करते हैं, लाहौर से या कराची से या पेशावर से मुख्तलिफ जो है गारमेंट्स और मुख्तलिफ हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स वो उठाते हैं। यहाँ से तकरीबन जो सूट है उन्हें 10,000 से 20,000 पाकिस्तानी रुपए में मिल जाता है। मैक्सिमम 30,000 का मिलता है, जो बाहर जाकर 2 लाख और 2.5 लाख रुपए का सेल होता है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ बुटीक्स जो हैं उन्होंने अपनी एक चेन्स बनाई हुई हैं और वो इस पे काम करते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में होती है, जिसमें जो इसका हब है, जिसे हम कह सकते हैं कैपिटल ऑफ हैंड एम्ब्रॉयडरी, तो वो कसूर का जो शहर है ये बहुत बड़ा जो है, बड़े वॉल्यूम में यहाँ पर काम होता है। और कसूर के बाद जो है ज़्यादातर जो है इंडस्ट्री इसकी कसूर है, और कसूर से जो माल जाता है लाहौर, और इसी तरह से सियालकोट दूसरी बड़ी जगह है। तो सियालकोट और कसूर, तो कसूर में तकरीबन आप समझ लें कि मिनिमम 60 to 70% आबादी जो है कसूर की, वो इस बिज़नेस के साथ मुंसलिक है। और यहाँ से लाहौर के बड़े बड़े जो सप्लायर हैं वो अपना माल कसूर से तैयार करवाते हैं या सियालकोट से तैयार करवाते हैं, और यहाँ से माल तैयार होकर ज़्यादातर पेशावर की मार्केट में और लाहौर की मार्केट में सेल होता है बड़े पैमाने पर। तो इसी तरह पाकिस्तान के बड़े बड़े बुटीक के जो फैशन बुटीक्स हैं, इनके जो बड़े बड़े वेडिंग ड्रेसेस हैं जो 5 लाख 10 लाख रुपए का ये सेल करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपये और 50,000 रुपये से 80,000 रुपये में बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है, जो ये 10 लाख रुपए का सेल करते हैं। तो इसी तरह से इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप गारमेंट बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये लाहौर और पेशावर जहाँ से अपनी सप्लाई लेते हैं, यानी कसूर और सियालकोट का वो इलाका, तो आप भी अपना एक बुटीक भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप एक्सपोर्ट बिजनेस में भी आ सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त दो ही बड़े हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स के एक्सपोर्टर हैं, जिसमें एक तो पाकिस्तान और दूसरा इंडिया है। और ये जहाँ पर भी एशियन लोग रहते हैं, जैसा कि पाकिस्तानी है, इंडियन है, वहाँ पर जो है एक्सपोर्ट होती है। तो आपको पता है कि यूके में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी रहती है, वो शादी ब्याह और मुख्तलिफ जो पार्टीज़ में ये ड्रेसेस यूज़ करते हैं। इसी तरह कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है सिख बरदरी की, और साथ ही साथ पाकिस्तानियों की। इसी तरह अमेरिका में, इसी तरह से आप देखते हैं इटली है, स्पेन है, उसके बाद फिर दुबई आ जाता है और सऊदी अरब। तो ऐसे ममालिक जहाँ पर एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोगों ने अपने बुटीक बनाए हुए हैं, और वो पाकिस्तान से और इंडिया से इंपोर्ट करके वहाँ पर सेल्स कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आज एज ए एक्सपोर्टर भी आप काम कर सकते हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो आप अपना बुटीक भी बना सकते हैं। और ये बहुत अच्छा बिजनेस है, जिसमें लाखों डॉलर का सालाना बेसिस पर बिजनेस किया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान से किस किस्म के हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट होती है। जी तकरीबन जो है ये 6 से 7 किस्में हैं, जिसमें पहले तो हम देखते हैं कि ब्राइडल ड्रेसेस जितने भी हैं, वो शादी ब्याह पे जितने भी मलबूसात इस्तेमाल करती हैं दुल्हन, जी तो सर। ये ब्राइडल ड्रेसेस जो है ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होते हैं। और लोकल लेवल पर जितना भी, अगर आप कराची है, लाहौर है, कोयटा है, पेशावर है, रावलपिंडी है, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं,
यहाँ पर जो ब्राइडल ड्रेसेस के बुटीक बने हुए हैं ये भी इन्हीं शहरों से, जैसे कसूर है, सियालकोट है, यहाँ से अपना माल तैयार करवाते हैं जी और फिर सर, अपने बुटीक्स में उन्हें सेल करते हैं। तो बिल्कुल इसी ठीक है, तरह ऐसा से ही एक सर। तो पहली बड़ी वैरायटी है ब्राइडल ड्रेसेस की। उसके बाद दूसरी हमारे पास है फैशन ड्रेसेस हैं पार्टी ड्रेसेस हैं। फिर इसके साथ ही पार्टी में आ जाते हैं हमारे पास फैंसी है, थिक आ जाता है, और फिर साथ ही साथ बुटीक के लिए डिफरेंट और रेडीमेड गारमेंट्स आ जाते हैं जिसमें हल्की एम्ब्रॉयडरी होती है और हैवी एम्ब्रॉयडरी होती है और फैंसी भी होती है। तो ये कपड़े के हिसाब से भी होता है और एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से भी होता है कि आपको हल्का काम चाहिए या भारी काम चाहिए। और फिर पार्टी ड्रेस और डिफरेंट टाइप का होता है, ब्राइडल ड्रेस डिफरेंट टाइप का होता है, और फैशन ड्रेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो ये टाइप्स पे डिपेंड करते हुए काम की नौयत के हिसाब से कि उस पर कितनी लेबर होगी। एक जो कपड़ा है वो 2 दिन से लेकर 1 हफ्ते में भी तैयार होता है और बाज़ दफ़ा 10 दिन भी लग जाते हैं। और उस पर कितने लड़के काम करेंगे और कितने दिनों में तैयार होगा और उसके ऊपर मटेरियल कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें मिला के वो उससे उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं। लेकिन ये बात है कि जो मैक्सिमम प्राइस है ये शुरू होती है मिनिमम 4,000 5,000 से शुरू होकर ये जाती है 80,000 तक। तो जो 4-5 हज़ार या 10,000 का ड्रेस है मार्केट में बुटीक पे वही 30 से 40 हज़ार का सेल होता है। और जो 50 से 60 हज़ार का है वो मिनिमम जो है 7-8 लाख रुपए तक चला जाता है जब वो बुटीक पे जाता है। तो इसी तरह से आप इसमें मैं ये कहूँगा 200% से 400% तक मार्जिन और समटाइम 1,000% मार्जिन होता है। डिपेंड करता है कि किसको सेल कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसके जो बायर होते हैं वो एलीट क्लास होती है और करीम के लोग होते हैं, और वो जो अच्छी पेमेंट देते हैं, जो चीज़ उन्हें पसंद आ जाती है उस हिसाब से वो उसको बाय करते हैं। तो अगर यही चीज़ बाहर कनाडा या अमेरिका या यूके चली जाती है जी सर, तो जो एक ड्रेस यहाँ पर 1 लाख रुपए का है फ़र्ज़ करें, वहाँ पर वो आसानी से, मतलब ये यहाँ पर $1,000 का है तो वहाँ पर 8 से 10 हज़ार डॉलर में सेल होता है। ऐसा ही है सर। तो इसी तरह से ये जो बाय एयर इसकी एक्सपोर्ट होती है, और इसी तरह से ऑनवर्ड जो है आप इसको अच्छे बुटीक्स जो हैं जो यूके के अंदर लंदन में भी हैं, बर्मिंघम में है और मुख्तलिफ शहरों में, इसी तरह से कनाडा में है, और इसी तरह से अमेरिका और दुबई और सऊदी अरब, बहुत से जो लोग हैं उन्होंने अपने फैशन ब्रांड्स के नाम से अलहदा से बुटीक बनाए हुए हैं। आप उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी एक शॉप बनाकर अपना एक ब्रांड बनाकर आप काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो इस पे थोड़ा सा वर्कआउट करके ये एक ऐसा काम है जिस पे बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती मालूमात दी। जी जी सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान के कौन से शहरों में हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स तैयार होते हैं? जी बिल्कुल, सबसे जो बड़ा कैपिटल है जी सर। जिसकी तकरीबन 60 से 70% आबादी जो है वो इसी बिजनेस से मुंसलिक है, वो कसूर है। जी सर। लाहौर के पास दूसरा बड़ा शहर है कसूर, और बहुत से लोग उसे जानते होंगे। तो वहाँ पर हर घर में तकरीबन हर दूसरा तीसरा घर जो है 60 से 70% घरों में ये ज़्यादातर यही काम और यही बिजनेस हो रहा है, और वहाँ से करोड़ों रुपए का सामान तैयार होकर लाहौर जाता है या इसी तरह पेशावर जाता है। दूसरा बड़ा शहर जहाँ पर ये काम होता है इस पे वो सियालकोट है, सियालकोट में। और तीसरा जो है लाहौर के सराउंडिंग एरियाज़ जो हैं, मतलब जो छोटी आबादियाँ हैं मेन सिटी सेंटर से हटकर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ये काम होता है। उसके अलावा पेशावर के अंदर तो आप पहले नंबर पे कसूर ले लें, दूसरा सियालकोट, लाहौर, पेशावर और उसके बाद कराची। तो इन 5 से 6 शहरों में बहुत ज़्यादा इस पे काम होता है, और साथ ही साथ यहाँ से लोकल पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है, और फिर काफ़ी वॉल्यूम जो है इसका एक्सपोर्ट भी होता है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स के हवाले से मेजर इंपोर्टर कंट्रीज कौन सी हैं, और साथ ही आप हमें बता दें कि मेजर एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन सी हैं? जी कलीमुल्ला, देखें जो एक्सपोर्टर हैं, जी सर। आप जब ड्रेसेस की बात करते हैं तो ये वुमेन का जो ड्रेस है ये पाकिस्तान और इंडिया में ही ज़्यादातर पहना जाता है। जी सर। तो इसलिए जो बड़े एक्सपोर्टर हैं हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स के, ये पाकिस्तान और इंडिया हैं। जी सर। लेकिन इंपोर्टर्स में अगर हम देखते हैं जहाँ पर भी पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और इंडियन रह रहे हैं, जी सर। वो सारे ममालिक ही इंपोर्टर हैं। तो इसमें सबसे पहले आप ले लेते हैं इंपोर्टर में यूके है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, और उसके बाद सऊदी अरब है,
दुबई है, और साथ ही साथ फिर इटली और स्पेन, और उसका कुछ हिस्सा जर्मनी और नीदरलैंड। यहाँ पर भी एशियन कम्युनिटी, इंडियन और पाकिस्तानी काफ़ी तादाद में रहते हैं। और वो फिर ये इस तरह के फैशन ड्रेस, पार्टी ड्रेस, और साथ ही साथ एम्ब्रॉयडर्ड डिफरेंट जो है ये जिसमें हम आते हैं क्या नाम है उसका, ब्राइडल ड्रेसेस, यानी शादी ब्याह के जोड़े। तो ये जहाँ पर भी होता है वहाँ पर आपको पता है इंडियन पाकिस्तानी जहाँ पर होंगे, एक तो उन्होंने खाना भी वो अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से, कि मतलब चावल बासमती राइस जो है वो खाएंगे, और साथ में नमक मिर्च जो है वो इसी मसाला जात वो सारा, और साथ स्पाइसी फूड जिसे हम कहते हैं। तो इसी तरह से ड्रेसेस में जब हम आते हैं तो पैंट शर्ट तो पहनते ही हैं, लेकिन अगर कोई भी ट्रेडिशन होती है, कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, कोई शादी ब्याह होता है, तो उस वक्त ये जो है ये उस हिसाब से फंक्शन के हिसाब से पार्टी ड्रेसेस होते हैं, ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, और फैशन डिफरेंट लाइट वेट और हैवी जो है ड्रेसेस पहने जाते हैं। तो इसलिए ये जो है सारी मार्केट्स हैं आपकी, और आप इस पे लोकल भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में बुटीक बनाकर बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप कसूर से, सियालकोट से बाइंग करके लाहौर में, गुजरांवाला के अंदर, या रावलपिंडी, या कराची, या मुल्तान, ये मुख्तलिफ जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर आप बुटीक बनाते हैं, उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो बहुत से लोग जो है आपसे रेडीमेड गारमेंट्स और हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स लेने भी आएंगे, और इस तरह ऑर्डर पर भी आपसे तैयार करवाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिस पर आप वर्क करके, अगर आप गारमेंट बिजनेस से मुंसलिक हैं, अगर आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तो अपने काम को मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है सर। जैसा कि आपने हमें मेजर इंपोर्टर कंट्रीज के बारे में बताया, जी जी। तो इन कंट्रीज में काम करने के लिए बायर किस तरह से ढूंढा जा सकता है? देखिए, बायर ढूंढने का मेन जो होता है वो तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जी सर। आप देखते हैं पहले नंबर पे तो ये है कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डाटा मिल जाता है आपको कि किन कंट्रीज में ऑलरेडी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जी सर, बिल्कुल और उस ठीक है। कंट्री में बड़े होलसेलर कौन से हैं, इंपोर्टर्स कौन से हैं, या बुटीक कौन से हैं, बिल्कुल तो ठीक है। उनका डाटा। दूसरा B2B साइट जैसे alibaba.com है, या दूसरी बिजनेस साइट्स हैं, उन पे भी आप जाकर राब्ता कर सकते हैं। तीसरा जो है पाकिस्तानी एम्बेसी जो है, जी सर। उसमें कमर्शियल काउंसलर जो है उसको भी आप अप्रोच कर सकते हैं, वो आपको हेल्प देता है। और तो बिल्कुल इस सही तरह है। से आप मुख्तलिफ चैनल से, या फिर आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, मसलन सऊदी अरब में, दुबई में, UK में, कनाडा, अमेरिका के अंदर आपके दोस्त यार या जानने वाले या रिश्तेदार रहते हैं, तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। या एक्सपैट साइट्स पे जाकर आप, इसी तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी के ग्रुप्स में जाकर, फेसबुक पे जाकर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से अप्रोच करते हैं। जी सर। तो आप अपना बिजनेस प्रोफाइल करते हैं, और बहुत से लोग आपसे ऑनलाइन ऑर्डर्स पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है बहुत से सर। लोग आप ऑनलाइन अपना जो है फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं या ऑनलाइन साइट बनाते हैं। आज बहुत ज़्यादा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो आज की दुनिया में बहुत आसान है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठकर अपने काम को एक्सपैंड कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल तो ऐसा ही। एफर्ट और मेहनत से इंसान जो है अपनी जगह बनाता है, कोशिश करने से सब मिल जाता है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर हाँ, आपका। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको